हाय फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों में छेद हो जाना या हड्डियों का खोखलापन या हड्डियों की कमजोरी। ऐसा माना जाता है कि जब हमारी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होती है, उस दरमियान में हमारी हड्डियां सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन गलत खानपान और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया के मसले 20 से 30 साल की उम्र में भी लोगों को हो रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 35 साल, 40 साल होती है, 50 साल होती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में एक सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बोन को लगातार कमज़ोर करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो गई तो दोबारा से मजबूत नहीं हो सकती। आपकी उम्र चाहे जितनी हो, 70 साल हो, 80 साल हो, आप दोबारा से अपने जो है हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं और ठीक तरीके से रहते हैं, डेली वॉक करते हैं, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वो बिल्कुल तन करके चलते हैं, उनका पॉस्चर जो है बिल्कुल वो अपराइट रहता है। लेकिन जो भी लोग ठीक तरीके से नहीं रहते हैं, रेगुलरली वो एक्सरसाइज और योगा नहीं करते हैं या बहुत अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो 50 साल के हैं लेकिन वो झुक गए हैं इस तरीके से। यानी कि उनकी उम्र जब 30 साल की थी तो अच्छे खासे थे, वो बिल्कुल लंबे थे और हेल्दी भी थे। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 50 साल की हुई तो वो थोड़ा सा झुक गए, यानी कि उनकी हाइट कम हो गई। ये भी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया का सिम्टम्स हो सकता है। होता क्या है कि हमारे हड्डियों में कुदरत ने सेंसर फिट कर रखा है। इन हड्डियों में एक सेंसर फिट है। जब भी मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये सेंसर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सेल जो है रिलीज होता है हमारे शरीर में, जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं। हमारे बोन के हेल्थ के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया की दिक्कत ना हो और भविष्य में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसे हुए घुटने या घिसे हुए जोड़ आपके ना हो, तो आज हम आपको 5 एक्सरसाइज और 5 प्रिकॉशन बताएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से, ऑस्टियोपिनिया से और भविष्य में आप घुटने के दर्द से और घुटने का जो घिसारा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये घुटना जो है वो घिसने लगता है, उनसे भी आप बचेंगे। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है या हड्डियां आपकी कमजोर हो गई हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे हील ड्रॉप। तो आपको करना यह है, एक कुर्सी ले लेनी है, इससे आपको सिर्फ सपोर्ट रखना है। तो आपको करना यह है, कुर्सी को पकड़ लेना है और अपनी एड़ी को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और फिर आपको हील को ड्रॉप कर देना है, यानी कि आपको शरीर को छोड़ देना है इस तरीके से। ऐसा आप करेंगे तो एक रिएक्शन फोर्स जो है वो आपके शरीर में आएगा, जिससे जो है ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होंगे। जो सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट वो एक्टिवेट होंगे और इससे आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी और इससे हड्डियों की सेहत जो है वो बेहतर होगी, हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से ऐसे झटके के साथ करना है। अब इसमें मसला यह है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से ऐसे नीचे अपनी एड़ी को ड्रॉप करेंगे तो इससे क्या है कि उनके घुटने में दर्द बढ़ जाएगा। तो ये जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि ये मार्बल है। तो आपको करना यह है कि कोई नरम सरफेस पे आपको करना है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। जैसे आप यहाँ पे कोई जो है मैट रख लीजिए या योगा मैट आती है, उसके ऊपर अगर आप ये करते हैं और बहुत ज्यादा झटका आपको नहीं देना है, आपको धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे ड्रॉप करना है इस तरीके से, जिससे आपको दर्द ना हो। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपके घुटने में या आपके कूल्हे में या आपके पैरों में दर्द बढ़े। और फिर जब आपकी हैबिट बन जाती है इस तरीके से ऐसे लाने की, फिर आपको हील ड्रॉप वाली वही प्रक्रिया आपको करनी है इस तरीके से। ये भी आज जो है आपको 15 से 20 बार करनी है, सुबह और शाम आपको करनी है। फिर इसी को हम एडवांस वर्जन में लेकर के चलते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको जंपिंग करनी है इस तरीके से। ऐसे आप जंप करेंगे तो जो है जो सेंसर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जिससे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होते हैं और आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। इस तरीके से आपको 1 मिनट तक इस तरीके से करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले जो हमने आपको बताया है वही आप करिएगा और बाद में जब हैबिचुअल हो जाइएगा तब इस तरीके से आपको करना है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वॉल स्क्वाट। उसके लिए आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे दीवार पे इस तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे पोजीशन ले लेनी है। जहां तक भी आप जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं वहीं तक आपको नीचे की तरफ आना है।
बहुत ज़्यादा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक भी आप कर पा रहे हैं, यहीं तक आप कर पा रहे हैं तो यहीं तक करिएगा और फिर धीरे से ऊपर आइएगा और फिर धीरे से आपको नीचे की तरफ आना है। इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो है हिप की मांसपेशियां, आपके घुटने की मांसपेशियां, जांघ की मांसपेशियां, काफ मसल आपकी एक्टिवेट होगी और ये मजबूत होंगी। इनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी ओल्ड एज जैसे हो जाती है 60 साल 70 साल, तो अक्सर लोग जरा सा भी गिर जाते हैं तो उनके कूल्हे में या उनकी फीमर जो है वो तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो रही है और जो हड्डियां हैं वो आपकी कमजोर हो रही हैं। ये जब फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद जब डेक्सा स्कैन होता है उसके बाद ही ये पता चल पाता है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर की तरह है और ये एक साइलेंट डिजीज है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कूल्हे की, आपकी पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आपका पोस्चर जो है वो बेहतर रहेगा और आप बिल्कुल तन करके इस तरीके से ऐसे चल पाएंगे। फिर आपको एडवांस वर्जन में हम लेकर के चलते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्वाट यानी कि उठक बैठक। फिर आपको इस तरीके से ऐसे पैर को थोड़ा सा प्रेशर देके और फिर आपको खड़े होना है और जो है फिर बैठ जाना है। फिर आपको प्रेशर देना है और फिर बैठ जाना है। वही प्रक्रिया हम आपको दोहरा रहे हैं, जिससे पैरों के ऊपर यहाँ पे फेशिया जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जो है जो सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स वो एक्टिव होंगे और इससे आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत होंगी। बहुत सारे लोग को होगा क्या कि ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना यह है, एक तकिया रख लीजिएगा या कोई बिस्तर ले लीजिएगा, वो कुर्सी के ऊपर रख लीजिएगा जिससे ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे उठिएगा और फिर बैठ जाइएगा। अगर इस तरीके से ऐसे प्रेशर देने पे या झटका देने पे आपके दर्द बढ़ जा रहा है तो आप जो है वो धीरे से रखिएगा और फिर खड़े होइएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके कूल्हे, आपकी जो है पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, क्योंकि मांसपेशियों के वीक हो जाने की वजह से भी जो है वो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हमारे जोड़ जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप जो है 15 से 20 बार शुरुआत में करिएगा। कोशिश करिएगा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिएगा और 15-20 बार करिएगा। दिन में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे पावर पुशअप। उसके लिए आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देके और आगे की तरफ जाना है और फिर वापस आ जाना है, फिर आगे की तरफ जाना है और वापस आ जाना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, इसकी वजह से क्या है कि सेल जो है वो एक्टिवेट होंगे, जिससे जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो भी एक्टिवेट होंगे और हमारे हाथों की हड्डियां जो है वो मजबूत होंगी और हमारी कंधे की जो है हड्डियां जो है मजबूत होंगी और हमारी मांसपेशियां भी धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही धीरे से आपको करना है शुरुआत में। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो धीरे से हाथ रखिएगा और फिर आगे जाइएगा और फिर वापस आ जाइएगा। ये भी एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार शुरुआत में करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइए। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे जो है वो लेट जाना है। इस तरीके से ऐसे जब आप लेटे रहेंगे तो आपकी कोर की मांसपेशियां यानी कि पेट की मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, आपकी कमर की, कूल्हे की, पैर की मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, आपकी हड्डियां जो है इससे मजबूत होंगी और आपको कभी भी कमर में कमर दर्द नहीं होगा या सियाटिका जैसे मसले आपके नहीं होंगे, आपको हिप पेन वगैरह नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सबसे पहले हमारे कूल्हे की मांसपेशियां और हमारी पैर की मांसपेशियां जो है वो वीक पड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसी वजह से ही थोड़ा सा भी अगर लोग गिर जाते हैं, हल्के से भी गिर जाते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा खांस भी देते हैं, जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है तो उनके तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सब अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। और ऑस्टियोपोरोसिस का एक मशहूर स्लोगन है कि लव योर बोन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। तो अगर आप अपनी बोन से जो है वो प्यार करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा। पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें आपको करना यह है, 1-1 लीटर की आपको बॉटल ले लेनी है और जब भी आपको बॉटल को लेकर के इस तरीके से खड़े होना है तो आपका कंधा झुका नहीं होना चाहिए, पैर इस तरीके से ऐसे नहीं होनी चाहिए, कमर आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका पोस्चर जो है वो अपराइट होना चाहिए और जो है आपको इस तरीके से ऐसे चलना है। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका एक तो पोस्चर बेहतर होगा और आपके जो है वो कंधे की मांसपेशियां, आपके हाथों की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी और जो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के जो मसले होते हैं वो भी आपके नहीं होंगे। कभी भी आपको इस तरीके से चलेंगे तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा, सियाटिका जैसी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके जो है घुटने और आपके पैर जो है वो मजबूत बने रहेंगे। बस ध्यान दिए रहिएगा कि आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधा रहे। एक एक्सरसाइज और कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो एक्स्ट्रा है, तो आपको करना यह है, इस तरीके से बॉटल को पकड़ के और हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेकर के आना है।
ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है। देखिए हमारी कोहनी नहीं मुड़ रही है, कोहनी बिल्कुल सीधे है और इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। आप चाहें तो एक हाथ से भी इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, फिर आप हाथ को इस तरीके से ऐसे बदल लीजिएगा। ये 5 एक्सरसाइज हुई। इसके साथ साथ में अगर आप शराब का या सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसको कोशिश करिए कम से कम करिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो हड्डियों को आपके कमजोर करती हैं। और जो भी हमने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में चाहे 3 दिन कर सकते हैं या अगर रेगुलर करते हैं 2 टाइम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ में कुछ देर आप वॉक जरूर करिए। दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना। अगर आप आधे घंटे वॉक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। इससे आपका पैर मजबूत होगा और बहुत सारी चीजें जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब दिक्कतों से भी आप काफी हद तक बच सकते हैं। और अगर गुनगुनी धूप आप ले सकते हैं गर्मियों के दिन में तो आप सुबह सुबह गुनगुनी धूप लीजिए, और अगर जाड़े का दिन है तो आप जो है 1 से 2 घंटा आप धूप में जरूर बैठिए। इसके साथ साथ में आपको जो है कुछ डाइट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में डाइट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो। थैंक यू।